कार्रवाई कब तक कार्रवाई के लिए हम ये नहीं कह सकते कि आज हो जाएगी कल हो, हम पत्राचार करेंगे। वो कार्रवाई जल्दी होती है सर, बहुत दिन नहीं लगती। नमस्कार, आपका स्वागत है अदिति न्यूज में। हम रुक करते हैं नरसिंहपुर जिले की, जहां नरसिंहपुर जिले में जिस कदर निजी स्कूलों की मनमानी सामने आ रही है और उन मनमानियों के खिलाफ जिम्मेदार अधिकारी जीरो नजर आ रहे हैं, वह मामला वाकया देखने लायक ही है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार निजी स्कूल हर शहर गांव कस्बे में खुलते जा रहे हैं और बिना मापदंडों के ये स्कूल चल रहे हैं। इन पर यदि जांच की जाए, इनको बारीकी से देखा जाए तो कई प्रकार की त्रुटियां इन स्कूलों में पाई जाएंगी। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कैसे इनको अनुमति दे देते हैं और कैसे इनको मान्यता प्रदान कर देते हैं, जिसके चलते इन निजी स्कूल संचालकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कुछ भी करने तैयार हैं। ऐसा ही एक वाकया हमें नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर बंगले के सामने खुला एक निजी स्कूल में देखने को मिला, जिसमें उस स्कूल संचालक और स्कूल की मनमानी के चलते उन्होंने बच्चों की मार्कशीट में भी धांधली कर डाली। आपको बता दें कि उन बच्चों को उन्होंने रेगुलर पढ़ाया, रेगुलर की फीस ली उनसे, साल भर वर्ष भर अनेक प्रकार की फीस ली, लेकिन जब परीक्षा हुई और उनको रिजल्ट आया तब उनको मार्कशीट जो प्रदान की गई वह प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में प्रदान कर दी गई, जिसके चलते छात्र छात्राओं में तथा उनके पालकों में काफी आक्रोश की भावना व्याप्त है। इसको लेकर शिकायतें भी की गई, लेकिन आज दिनांक तक उस स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज फिर पुनः छात्र संगठनों तथा छात्र छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर यह शिकायत की है कि उनकी मान्यता के खिलाफ और ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुर्मी साहब कहते हैं कि कार्रवाई की कोई गारंटी नहीं है, कब होगी, आज होगी या कल होगी। हम पत्राचार कर रहे हैं। ये जनाब हैं हमारे नरसिंहपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, जो निजी स्कूलों की मनमानी के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। आगे देखना यह है कि खबर के बाद कार्रवाई होती है नहीं। आइए देखते हैं पूरी खबर नरसिंहपुर से संदीप राजपूत के साथ। प्राइवेट मार्कशीट आ गई, तुम्हारी भी मार्कशीट थी। देखिए, पिछले 2 साल से, पिछले साल 23-24 का जो सत्र था उसमें भी सेंट मैरी स्कूल कॉन्वेंट नरसिंहपुर ने रेगुलर की फीस लेकर के बच्चों को जो है प्राइवेट की मार्कशीट दी। हम लोगों ने, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने इसका विरोध किया था, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और इस बार पुनः जो रिजल्ट आज जो 10वीं 12वीं का बोर्ड का परीक्षा का परिणाम आया है, उसमें फिर बच्चों से साल भर इनने रेगुलर की फीस ली है और बच्चों से वादा किया था कि हम रेगुलर की मार्कशीट देंगे, लेकिन आज फिर बच्चों की मार्कशीट प्राइवेट आई है। क्या मामला है? इसी प्राइवेट का क्या हो गया? हम लोगों से कहा कि आप लोग इसी स्कूल में पढ़िए, हम लोगों ने कहा हमको नहीं पढ़ना है इस स्कूल में। इनने हम लोगों को जबरदस्ती हम लोगों की वो टीसी कुछ नहीं दिया। इन लोगों ने बोला नहीं, हम लोग को प्रॉमिस करते हैं, ये करते वो करते, आप लोगों की मार्कशीट प्राइवेट नहीं आएगी। उसके बाद ही हम लोगों की आज मार्कशीट प्राइवेट आ चुकी है। उसके बाद फोन लगा रहे हैं, मोबाइल बंद है, सब कुछ बंद है, स्कूल नहीं खोल रहे हैं, इसको बोल लगा कि रिपोर्ट नहीं लिखने नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिकायत की कि अब जा रहे हैं थाने, पुलिस वाले रिपोर्ट ही नहीं लेकर, शिक्षा मंत्री के पास जाइए, इनके पास जाइए, उनके पास जाइए, क्या करें आप लोग बताइए। संबंधित कोई व्यक्ति यहाँ आया? अभी कोई नहीं आया स्कूल का। हम लोग की प्राइवेट की मार्कशीट आई है और जो हम लोग के मतलब टोटल 100 से ज़्यादा कुछ मार्क्स जुड़ने थे वो नहीं जुड़ पाए हैं। उससे 20 नंबर मार्कशीट बहुत इफेक्ट पड़ी है और अगर वो जुड़ जाते तो बहुत मतलब बहुत असर पड़ता उस चीज़। क्या चाहते हैं? प्राइवेट की मार्कशीट हट जाए और हम लोग को ये प्राइवेट के प्रोजेक्ट के नंबर मिल जाए हम लोग को पूरे। क्या नाम है? अनुज पुरोहित। सेंट मैरीज कॉन्वेंट से एग्ज़ाम दिया था 12th बोर्ड का, जिसमें हम लोगों की जो मार्कशीट है वो प्राइवेट आई है और उसमें जो एडमिट कार्ड था वो भी रेगुलर का है। हमने पेपर भी रेगुलर के दिए हैं और साल भर हम लोगों को यही कहा गया है कि वो जो केस चल रहा था पुराना वो भी जीत चुके हैं और जो मान्यता रद्द की गई थी वो भी वापस मिल चुकी है। तो हम लोगों को साल भर यही कहा गया है और उसके बाद में आखिरी में सब कुछ रेगुलर होने के बाद में, पूरी फीस जमा करने के बाद में हम लोगों की जो मार्कशीट है वो प्राइवेट आई है। क्या नाम है बेटा? कोनक तिवारी। आज आप यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आए हैं, वजह बताएं। हम लोग की जो 12th की मार्कशीट थी वो रेगुलर आनी थी और प्राइवेट आई है। और ये सेंट मैरीज स्कूल वाले साल भर यही बोल रहे थे कि रेगुलर की ये लोग मार्कशीट देंगे, पर इन लोगों ने प्राइवेट की मार्कशीट दे दी और फीस रेगुलर की दी है।
फीस पूरी लेके लोगों ने प्राइवेट की मार्कशीट दे दी। हमारे यहाँ क्या है कि प्राइवेट की मार्कशीट दे दी हैगी और रेगुलर का बोल रहे थे, और रेगुलर के पैसे लिए हैंगे और परसेंटेज भी गिरे हैंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी नहीं मिले हैं, फीस बच्चे नहीं मिला हैगा, और बस क्या नाम? शिवांश दुबे। आपके पास एक स्कूल की उनकी मार्कशीटों में प्राइवेट लिखा आया है, तो क्या कार्रवाई की है? इस वर्ष की जो प्राइवेट लिखा आ रहा है ऑनलाइन, उस पर तो मतलब उनको जो भी मान्यता मिल गई है, तो इस बार तो अब जब उनकी मार्कशीट आएगी तो रेगुलर लिखा आएगा। सर अपन 23-24 को छोड़ दें, उनके पास है सब कुछ है, पर जो 22 और 23 को किए हमने, 22-23 उन बच्चों का क्या होगा? 22-23 के बारे में हम पत्राचार कर रहे हैं। पत्राचार का मतलब क्या सर, कि अपन 2-4 लेटर लिखेंगे और ख़त्म कर देंगे कहानी? नहीं ऐसा नहीं, ठोस कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होती है उसमें? होती क्या कार्रवाई, हम लोग को समझाओ सर। देखिए, कार्रवाई के लिए हमारे जो उनको मान्यता का है, हाँ, उसमें नियम क्या है? नियम ये है कि उनको मान्यता हम नहीं देते। हाँ मान्यता हमारे भोपाल से CPI साहब के यहाँ से मिलती है, जी। तो हम कार्रवाई के लिए लिखेंगे, कार्रवाई वहीं से होगी। जैसे सर कोई भी स्कूल चला सकता, आप लोग बिल्कुल हाथ बंदे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं नहीं कर कैसे नहीं कर सकते, हम लिख सकते हैं। सकते। 420 है कि नहीं सर बच्चों के भविष्य के लिए 420 है कि नहीं सर? हमारी मान्यता के जो 2017-2020 के नियम है, उन नियमों के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। सर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, और ये कहा जाए कि शिक्षा विभाग आंख मूंदे बैठा है। ये आपका मुझे हमारा नहीं है। आपने SP साहब को पत्र लिखा था, FIR सर इसमें क्या होगा? 22-23 के जो बच्चों ने पेपर दिया था उनके में प्राइवेट लिखा आया है, उसमें क्या होगा? क्या अपन उनकी मार्कशीटों में प्राइवेट लिखा आ गया है? मैंने तो फीस तो पूरी ली है, 22-23-24 हज़ार। हम पत्राचार करेंगे। पत्राचार कितने महीने में, कितने हफ्ते में कार्रवाई हो सकती है? इसमें कार्रवाई कब तक हो कार्रवाई सकती के लिए हम ये नहीं कह सकते कि आज हो जाएगी कल हो, हम पत्राचार करेंगे, वो कार्रवाई जल्दी होती है सर, बहुत दिन नहीं लगती। है? यानी 15 दिन में हो जाएगा। आपने किसको आवेदन दिया? सर जिससे हमको इन लोगों ने हमको लेटर दिया था कि हम उस पे कार्रवाई करें। अभी आपको कोई आवेदन मुझे लियो कहाँ से जो आवेदन आया था आपको पता ही कंप्लेन जो है बच्चों के द्वारा की गई है मान्यता को लेकर के और एडमिशन्स को लेकर के, तो अभी मुझे जानकारी लगी है DO के द्वारा जो पत्र दिया गया है उसको लेकर के मेरे द्वारा SDOP नरसिंहपुर को जो निर्देशित किया गया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे, और करने के बाद जो है